चिकन कढ़ाई बनानी है तो इससे बेस्ट रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। ये इतनी लजीज बनती है ना कि जो खाएगा ना तो फ़ैन हो जाएगा आपके हाथ की चिकन कढ़ाई का। बस आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और कोशिश करनी है कि ये चिकन कढ़ाई आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं। इसका टेस्ट ऐसा मज़े का निकल के आता है ना कि बस जो खाए उंगलियां चाट जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका हिट टेस्ट पर। तो चलिए ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें शामिल कर दिया है 1 प्याली ऑयल। और अब 1 किलो चिकन है मेरा और इसको अब हमने ना अभी चिकन को डाल के सिंपली फ्राई करना है, कुछ भी डाले बगैर हम चिकन को खाली ऑयल में फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। इससे क्या होगा कि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसके जो जूसेस हैं वो अंदर लॉक हो जाते हैं और चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट जो है इसका निकल के आता है, कोई भी हीक वगैरह नहीं आती। तो बस 5 से 6 मिनट मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है ऑयल में। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 1 फूल लहसुन का और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने इकट्ठा ही पीस लिया है और इसको शामिल कर दिया है। अच्छा, अब लहसुन अदरक के साथ हम चिकन को मज़ीद भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। इससे क्या होगा कि चिकन मज़ीद जो है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत रह जाएगी और चिकन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा इससे निकल के आ जाता है। फिर मैंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं 2 प्याज। अच्छा, प्याज ऐसी चीज़ है कि आप कढ़ाई में स्किप कर सकते हैं। जो ऑथेंटिक कढ़ाई है वो विदाउट प्याज बनती है, लेकिन हमारे घर में जो कढ़ाई है उसमें ज़रा मसाला पसंद किया जाता है, तो मसाला बनाने के लिए मैं इसमें थोड़े से प्याज भी डाल देती हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपको भी एक्स्ट्रा मसाला चाहिए तो आप इसमें शामिल कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सिंपली आपने बस इसकी बुनाई कर लेनी है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। लेकिन मैंने इसकी प्याज के साथ भी बुनाई कर ली है 2-3 मिनट, ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और फिर ये अच्छी तरह से मसाले में मैश हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ले लिए थे आधा किलो टमाटर। तो आपसे इनको कटिंग करके और 2 पीसेस में आपने कट कर लेना है। इस तरीके से ऊपर प्लेस कर देंगे पूरी लेयर लगा के और इसको कवर करके ना छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट। इससे क्या होगा, टमाटर के ऊपर का छिलका सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से जो छिलका है इसको रिमूव कर लेना है ऊपर से। और अब हमने टमाटर की भुनाई कर लेनी है, जिससे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी सी इनकी कढ़ाई में ग्रेवी तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो बिल्कुल रूखी कढ़ाई है वो भी खाना मुश्किल लगता है, तो इस तरह से ना आपकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है प्याज और मसाले के साथ, टमाटर के साथ। अच्छा, जब तक टमाटर की बुनाई होती है ना, हमने आधी प्याली दही में डाल देना है थोड़ा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून काले मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छा, कोई भी स्पाइस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं और फिर दड़ा मिर्च और काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा स्पाइस लेवल के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है। तो आप चाहें तो कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब टमाटर देखें अच्छे से भून चुके हैं, दोबारा से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा दही वाला पेस्ट, जिसमें हमने सारे मसाले ऑलरेडी शामिल कर दिए थे। दही शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर से ये पानी छोड़ेगा, तो आपने इसको भूनते रहना है यहाँ तक कि अच्छा सा इसका जो ग्रेवी है वो फिर से रेडी हो जाएगी और मसाला फिर तेल छोड़ देगा। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी को अच्छे से मसल के शामिल कर दें और बस हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। इसमें आखिर में डालेंगे हरी मिर्चें, धनिया और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जूलियन कटी हुई अदरक, जिसके बगैर इसका मज़ा जो है वो अधूरा रहता है। तो बस जी मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सी कढ़ाई रेडी है। आप यकीन करें, एक दफ़ा बनाएंगे ना आप तो आप उंगलियां चाट जाएंगी, इतनी लजीज बनती है और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। और लोहे की कढ़ाई में ना तो इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।